पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स। देखो, एक तो जेंडर है, दूसरा टॉपिक है सोशलाइजेशन, बातें करते हैं हम लोग। देखिएगा, A school gives preference to girls while preparing students for a state level solo song competition। यानी एक स्कूल है जो प्रेफरेंस देता है, जो महत्व देता है सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए लड़कियों को, यानी लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लड़कों को प्रमोट नहीं किया जा रहा कि जब सॉन्ग कंपटीशन है तो आप भी पार्टिसिपेट करिए। उनको कहा जा रहा है लड़कों को रहने दो, लड़कियों को लो, क्योंकि सिंगिंग कंपटीशन है और सिंगिंग जो है वो लड़कियों का काम है एक तरह से। तो ये क्या है, ये गलत है भाई। कोई भी एक्टिविटी लड़के भी तो अच्छा गा सकते हैं ना, कौन सी दिक्कत हो रही है ना। डांस है तो जरूरी थोड़ी है कि हमें लड़कियों को ही पार्टिसिपेट कराना है। तो एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि स्कूल जो है वो जेंडर बायसनेस शो कर रहा है, वो पक्षपात की बात कर रहा है, एक तरफ झुका हुआ है। ये स्टीरियोटाइप भी है एक तरह से और बायसनेस भी है। स्टीरियोटाइप का ऑप्शन नहीं था तो हम बायसनेस के साथ चले गए, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे ये बायसनेस है। ग्लोबल कोई ट्रेंड नहीं है, प्रैग्मेटिक कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, ये तो पिछड़ी हुई सोच हो गई। तो ये जेंडर बायसनेस है, यानी लिंग पक्षपात है। लाएंगे रीड के लिए भी बैच। देखिएगा, आप चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, यानी एक अच्छी किताब, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किस चीज से बचती है, यानी क्या चीज नहीं होगी या क्या नहीं होना चाहिए एक अच्छी टेक्स्ट बुक में। यानी उस टेक्स्ट बुक को हम अच्छा कहेंगे जिसमें ये चीज नहीं होगी। ए ऑप्शन बी ऑप्शन मिक्स दे रहे हैं। जेंडर बायस को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बी क्यों कह रहे हो आप लोग, लिंग संवेदनशीलता तो होनी चाहिए, अवॉइड थोड़ी करना है, सेंसिटिव रहना है आपको जेंडर के प्रति। ऐसा थोड़ी आप लड़कियों को जबरदस्ती कहेंगे कि लड़के अगर कोई 20 किलो वजन उठा रहा है तो आप भी जबरदस्ती उठाओ। सेंसिटिव तो होना है आपको, जिसको जैसी नीड हो उस हिसाब से समझना है बच्चों को, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें जेंडर इक्वालिटी की, हाँ अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टेक्स्ट बुक में दिखाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं हम किसी समाज, किसी संप्रदाय के बच्चों को या लोगों को गलत दिखा रहे हो, है ना। लेकिन किस चीज से बचना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए, तो वो चीज है जेंडर बायसनेस को अवॉइड करना चाहिए। एक अच्छी किताब को लिंग पूर्वाग्रह से बचना चाहिए, लिंग पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। एक अच्छी किताब को लिंग पूर्वाग्रह उसमें नहीं होना चाहिए, यानी जेंडर बायसनेस किसी भी एक लिंग को ऊपर या नीचे ना दिखाए, वो यानी बायसनेस ना दिखाए। ऐसा नहीं है कि घर का काम सिर्फ महिलाएं कर रही हैं, आपकी बुक में जो पिक्चर है। और तो लोग देखिएगा, व्हेन अ टीचर कंसीडर्स बॉयज एज नेचुरली बेटर, यानी लड़कों को जब एक टीचर ये मानता है कि लड़के तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से अच्छे होते हैं, किसमें, गणित में, लड़कियों से, तो इट शोज दैट द टीचर इज एथिकल है, नीति विषयक है नहीं, मॉरलिस्टिक है नहीं, राइट माइंडेड है जी नहीं, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। ये जेंडर बायस्ड है, टीचर आपके लिंग पक्षपाती हैं, स्टीरियोटिपिकल है। अगर जेंडर स्टीरियोटाइप होता तो वो आंसर हो जाता, ठीक है ना। स्टीरियोटिपिकल है ये। अगर जेंडर स्टीरियोटाइप और बायस दोनों होते तो आप स्टीरियोटाइप को चूज करते, क्योंकि स्टीरियोटाइप में बायस इंक्लूड होता है। और स्टीरियोटिपिकल बात है, ये पहले से चली आ रही है कि गणित में लड़के अच्छे होंगे लड़कियों से, ऐसा कुछ भी नहीं है। शकुंतला देवी का एग्जांपल हमारे पास नहीं होता अगर ऐसा होता तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 4 है, फीचर्स असाइंड ड्यू टू सोशल रोल्स, यानी भूमिकाएं या कार्य दिए गए हैं किसके आधार पे, सोशल रोल, सामाजिक भूमिकाओं के आधार पे, एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट, यानी सामाजिक भूमिकाओं के कारण जैविक, ये इसको हटा दीजिएगा, ये बहुत ही खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, ट्रांसलेशन बहुत खराब है। इसको ऐसा समझिएगा कि जब आप काम, जो कोई भी काम है उसको एसोसिएट कर रहे हैं किससे, सोशल रोल से, सामाजिक भूमिका से, कि समाज ने कहा है औरतों को घर में रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि जो उनकी बायोलॉजिकल नीड्स है उसके हिसाब से नहीं, सोशल नीड्स के हिसाब से या सोशल एंडोमेंट के हिसाब से। बायोलॉजिकल एंडोमेंट होता तो ये सेक्स की बात हो जाती, लेकिन जब आपने समाज में बनाई हुई चीजों को आप थोप रहे हैं किसी पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाएगा, क्योंकि समाज में ऐसा होता हुआ आया है। कोई स्ट्रेन, कोई एटीट्यूड, डायग्नोस्टिसिटी कुछ नहीं है, ये सिंपल स्टीरियोटाइप है कि आप समाज ने जो नियम बनाए उसके बेसिस पे बांध रहे हैं व्यक्ति को। बायोलॉजिकल एंडोमेंट समझ आता है कि आपने चलो छुट्टी दे दी महिलाओं को क्योंकि वो अपने बच्चों का ध्यान रखने में या बच्चों का बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द क्राइटेरिया ऑफ जेंडर पैरिटी इन स्कूल। जेंडर पैरिटी मतलब लैंगिक समानता है कि स्कूल में दोनों लिंगों को बराबर का महत्व दिया जाता है। हो जाएगी मोहित, कौन से बच्चे हो आप, बताइएगा। हाँ सीटेट में आता है, हर बार आता है, हर जगह आता है ये टॉपिक। फटाफट से बताइए, क्राइटेरिया जेंडर पैरिटी का, सीडी मिक्स आंसर दे रहे हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लैंगिक समानता का मापदंड हो सकता है, तो पहला ऑप्शन है कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स इन स्कूल। देखो टीचर्स का मामला नहीं है, बच्चों का मामला, नेक्स्ट जनरेशन पे हम बात करेंगे। इक्वल नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस अचीव्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो हम कल परसों यूट्यूब पे भी कर रहे थे, गलत है ये। कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु सर्वाइव अप टू क्लास 12th, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो सी ऑप्शन है वो बेस्ट है। क्यों है इस पे अभी चर्चा करेंगे। डी ऑप्शन है, वेदर द गर्ल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द स्कूल, ऐसा भी नहीं है। ये सब दूर की बातें हैं कि लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा है स्कूल के कॉम्पिटिशन में या नहीं, सब अच्छी बातें, सारी बातें सही है, गलत कोई नहीं है। बट मेन मुद्दा, स्कूल में शिक्षा ले सके कोई, ये सबसे पहला अधिकार होना चाहिए, फंडामेंटल राइट एजुकेशन। लेकिन जब हम ये देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का हु सर्वाइव अप टू क्लास 12th, यानी जो 12वीं कक्षा तक सर्वाइव करते हैं लड़के और लड़कियां, वो कितने हैं। मतलब मान लीजिए 100 लड़कियों का एडमिशन हुआ था, है ना, फर्स्ट क्लास में, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास मान लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में 100 फीमेल्स और 100 मेल, ठीक,
गर्ल्स और बॉयज 100 हुआ था एडमिशन, 100 लड़कियां थी, 100 लड़के थे। अगर हम 12th तक जाते जाते देखें तो लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है ना। फिर इसमें से जो 100 लड़के थे वो लड़के हो सकते हैं 90 बचे हों और लड़कियां सिर्फ 50 रह गई हों। इसका मतलब एजुकेशन का भी अधिकार हम लड़कियों को पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं। तो उस समाज में हम ये कहेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द क्राइटेरिया ऑफ जेंडर पैरिटी इन सोसाइटी, यानी समाज में लैंगिक समानता का मापदंड ये हो सकता है कि हम कंपेयर करके देख लें कि